आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह का। आज हम बताएंगे प्रेम विवाह कुंडली में किस योगों के माध्यम से, किस माध्यम से देखा जाता है। और हम बताएंगे कि अगर आप प्रेमी हैं, आप प्रेम करते हैं और कोई किसी कारणवश आप अपने प्रेमी से विवाह नहीं कर पा रहे हैं या बात अच्छे से बन नहीं पा रही है, तो आज हम उससे संबंधित बात करेंगे। नमस्कार, मैं गौरव वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे प्रेम के विषय में। हालांकि प्रेम तो परमात्मा का रूप है, उसके विषय में जो भी चर्चा की जा कमी है, लेकिन मैं कुंडली से बताता हूं कि हम योग कैसे देखते हैं। सबसे सरल है, किसी भी जातक की कुंडली अगर आप देखते हैं और उस जातक की कुंडली में अगर लगन के स्वामी से सप्तम भाव के स्वामी का संबंध हो रहा हो या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी से सप्तम भाव का संबंध हो रहा हो या फिर लगन और चतुर्थ भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या फिर भाव परिवर्तन संबंध हो, तीनों में से कोई से भी संबंध किसी जातक की कुंडली में बनते आपको दिखाई देते हैं, तो आप यह 100% मान लीजिए कि इस जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना है। एक और बात, अभी आपको मैं और भी बात बता रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा सुने। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो सबसे जरूरी बात होती है निर्णय। प्रेम के लिए क्या जरूरी होता है? निर्णय। जो सबसे सरल तरीके से देखा जाता है कि पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी आ जाए या फिर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए, क्योंकि पंचम भाव निर्णय का भाव है। जी हाँ, तो और जो प्रेम का भाव है, प्रेम भी पंचम भाव से ही देखा जाता है और निर्णय का भाव भी पंचम भाव ही है। इसके स्वामी का संबंध सप्तम भाव से होता है तो 100% 100% उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। शुक्र और मंगल की युति, शुक्र और मंगल की युति ज्यादातर व्यक्ति की कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनाती हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि इस योग में, शुक्र और मंगल की युति में मैंने देखा है कि आगे चलकर उन दोनों के विवाह में, प्रेम विवाह में बाधा आ जाती है और वो बाधा के कारण प्रेम संबंध जो होते हैं वो विच्छेद हो जाते हैं। इसलिए मंगल और शुक्र की युति से आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के प्रेम विवाह हुए हैं, लेकिन सफल ज्यादा नहीं हुए, ये भी आपको देखने को प्राप्त होगा ही होगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह देख रहे हैं जातक की कुंडली में, तो राहु भी देखिए। अगर जातक की कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, तो अपरिचित व्यक्ति से प्रेम विवाह का योग बनाता है। किससे बनाता है राहु? अपरिचित व्यक्ति से। एक व्यक्ति जो जीवन में घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन पता चला कि उसका प्रेम है किसी से। किससे? राहु की अंतरदशा व्यक्ति को अपरिचित व्यक्ति से प्रेम के योग बनाती है। अब हम बात करेंगे, आप प्रेम करते हैं और आपको बाधा आती है प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध से अगर आपको बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? सबसे पहले तो आप प्रेम विवाह के लिए भगवान शिव को मनाएं। भगवान शिव को मनाएं जितना ज़्यादा हो सके। सोमवार के दिन आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन बिल्व पत्र चढ़ाएं, अतः बादाम चढ़ाएं। बादाम चढ़ाने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। एक और बात, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री को क्या करना चाहिए? कात्यायनी मैया की पूजा करनी चाहिए। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उस व्यक्ति का नाम उच्चारण करके, उसका नाम उच्चारण करें और फिर मुंह धोएं, फिर उसका नाम उच्चारण करके जल पिएं और फिर मुंह धोएं। ये काम आपको 3 बार करना है। 3 बार उसका नाम लेकर मुंह धोना है और 3 ही बार आपको उसका नाम लेकर जल पीना है। इससे क्या होगा कि उसका आकर्षण आपके प्रति बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। आपका जो प्रेम संबंध है वो आगे तक चलेगा। अब और भी इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि किस टाइम आपके प्रेम संबंध का योग बनेगा और किस टाइम आपका वो अपने प्रेमी से विवाह होगा। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।